न्यूज 24 प्राइम के टॉक शो बेबाक में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम और आप चर्चा करेंगे लोकतंत्र के मूलभूत अवधारणा पर। लोकतंत्र को जनतंत्र कहा जाता है, संख्या तंत्र भी कहा जाता है। अर्थात लोकतंत्र में जिस पार्टी जिस सोच के साथ जनबल है वो प्रभावी और सत्तानसीन होती है। लेकिन दुर्भाग्य है कि आजादी के 74 वर्षों में भी भारत में लोकतंत्र के नाम पर जनता को केवल और केवल गुमराह किया जा रहा है, बेवकूफ बनाया जा रहा है जनता को। मैं बात करूंगा आज आपसे 52 से 57% उस मध्यम वर्ग की जिसका शोषण आजादी के बाद से आज तक की सब सरकारों ने किया। कांग्रेस का एक नारा था, गरीबी हटाओ। गरीबी तो नहीं हटी, लेकिन 52 से 57% मध्यम वर्ग का दोहन हुआ। आज तक 74 सालों में भी कोई नीति इस मध्यम वर्ग के लिए किसी सरकार ने नहीं बनाई। करेला वो भी नीम चढ़ा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने तो बड़ी सफागोई से इस बात का ऐलान कर दिया कि मैं मध्यम वर्ग से लूंगा और गरीबों को दूंगा। बड़े उद्योगपतियों का क्या होगा, इस पे आज तक भाजपा ने कोई कमेंट नहीं किया। सारे लोन कांग्रेस कार्यकाल में हुए, कांग्रेस की संतुष्ट में हुए, लेके भागने वाले सभी भाजपा में गए। भाजपा शासन के दौरान चाहे वो माल्या हो, चाहे वो नीरव मोदी हो, चाहे वो ललित मोदी हो, लेकिन मध्यम वर्ग पर आज तक किसी भी पार्टी ने कोई चर्चा नहीं करी। तो क्या ये 52 से 57% का जो एक बृहद संग्रह है, जो लोकतंत्र की मूल रीढ़ है, क्या इसका अधिकार हो, इसका अधिकार नहीं बनता? एक गंभीरता से सोचने वाली बात है। मित्रों, जो माहौल है समाज में, उस माहौल का सबसे ज्यादा शोषित और पीड़ित शिकार मध्यम वर्ग है। ये उठ पा नहीं रहा है और अपने स्तर से नीचे ये जा नहीं सकता। अपने को सोशल स्टेटस में मेंटेन करने के लिए ये मध्यम वर्ग मर रहा है, पिस रहा है, दोहन हो रहा है, और इसकी किसी सरकार को कोई चिंता नहीं। आपसे शेयर करूंगा, कोविड काल में सरकार बार बार कहती थी नौकरियों से मत निकालें, तनख्वाह कम दें, लेकिन दें जरूर। परंतु सरकार ने इस विषय पे काम नहीं किया। और उसका प्रत्यक्ष उदाहरण यूपीपीसीएल ने न केवल पूरी बिजली का बिल वसूला, एस और सेस भी वसूला। क्या सरकार की नैतिकता नहीं बनती थी? इस एस और सेस के नाम पे जो शोषण किया जा रहा है, मीटर रेंट के नाम पे जो शोषण किया जा रहा है, लोड के नाम पे जो शोषण किया जा रहा है, जबरिया वसूली की जा रही है, कम से कम ये तो सरकार छोड़ सकती थी। लेकिन चूंकि सरकार की प्राथमिकता ही नहीं है, सरकार ने तो मध्यम वर्ग को एक सस्ता सुलभ चारा मान रखा है। जब चाहो निचोड़ो, अगर ये वर्ग जिएगा तो सरकार को देगा। ये लोकतंत्र नहीं, और ना ऐसे लोकतंत्र को भारत के समाज को स्वीकार करना चाहिए। कांग्रेस से लेकर के भाजपा तक अब किसकी उम्मीद की जाए? क्या मध्यम वर्ग को जीने का अधिकार नहीं? क्या मध्यम वर्ग की राइट टू डिग्निटी नहीं? क्या उसको सम्मान सहित समाज में स्थापित होने का अधिकार नहीं? बड़ा गंभीर प्रश्न है मध्यम वर्ग के लिए। कोई भी सरकार आती है, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक की बात करती है, स्वर्ण हरिजन की बात करती है, लेकिन आर्थिक आधार पर मध्यम वर्ग की बात आज तक किसी सरकार ने नहीं की, किसी राजनीतिक पार्टी ने नहीं की। क्यों? जबकि झंडा उठा के यही मध्यम वर्ग चलता है सरकार का। और भाजपा को तो इसका एहसास करना चाहिए कि भाजपा को भाजपा बनाने वाला ये मध्यम वर्ग है, ये व्यापारी वर्ग है, ये सवर्ण वर्ग है। लेकिन एहसान फरामोश भाजपा, उसने इसी वर्ग को अपना जो है शिकार बनाया। उसकी नजर में इससे ज्यादा सस्ता सुलभ चारा कोई नहीं है। क्या मजाक है? भारत का संविधान अनुच्छेद 14 में बराबरी की बात करता है, सबके अधिकार समान हैं, सबको समानता का अधिकार देता है, और उसके बाद आरक्षण जाति आधारित होता है। और केवल आरक्षण ही नहीं, अब तो प्रमोशन में भी रिजर्वेशन मिल रहा है। तो खत्म कर दीजिए मध्यम वर्ग को, क्या आवश्यकता है? क्यों करके सवर्ण की बात आप करते हैं? क्यों करके सवर्णों के जाति प्रमाण पत्र देते हैं? केवल वसूलने के लिए कि 50 रुपया जो है तहसील को मिलेगा, प्रशासन को मिलेगा। शर्म आनी चाहिए ऐसी व्यवस्था पर। क्या ऐसी व्यवस्था के लिए हमारे शहीदों ने शहादत दी थी?
कैसी व्यवस्था को लेकर राम प्रसाद बिस्मिल और भगत सिंह फांसी पे झूले थे? कैसी व्यवस्था के पोषण के लिए चंद्रशेखर आजाद ने गोली खाई थी? क्योंकि ये राजनेताओं ने गोली नहीं खाई, इन राजनेताओं ने आजादी का संघर्ष नहीं किया, इसलिए इनको आजादी का मायना नहीं मालूम है। इन्होंने केवल सत्ता सुख भोगा है। शर्म की बात है हिंदुस्तान के लिए और हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए। पुनः आपसे ऐसे किसी विवाद विषय पर पुनः चर्चा करूंगा। अगर आपको